क्या फैसला हुआ जी मीटिंग में? वही बता रहा हूँ। अच्छा भाई कर दो जी, पीछे रहो। देखिए, आज की जो बैठक हुई है, इस बैठक में ये तय हुआ है कि हमारा ये जो सरकार ने अनकंडीशनल हमारी मीटिंग देने का जो हमारा जो मांग थी वो सरकार ने मानी है, और उसमें अब हमारा पूरे का पूरा जो संयुक्त किसान मोर्चा वो जाएगा। इसमें पंजाब की 30 संगठन है और दूसरे भी जब सभी जो ऊपर की हमारी कमेटी बने वो सब जाएंगे वहाँ पर बैठेंगे। कितने ऊपर के लोग जाएंगे सर? कितने टोटल कितने लोग जाएंगे आप लोग? हाँ, देखो जी साड़ी रणनीति है, रणनीति बड़ी स्पष्ट है कि साडा जिहड़ियां मंगां साडियां सरकार कोले जा चुकियां। सब तो पहले तो गल जाके साडे जिहड़े ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਰੱਖਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਣਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਬੁਲਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੋ ਆਦਮੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। आप लोग क्या डिमांड करेंगे, क्योंकि सरकार बार बार ये कहती है कि बिल जो है वो किसानों के पक्ष में है, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं। उनके सिवा हमारे बिल कानून रद्द करने के सिवा और किसी बात का कोई मतलब नहीं होता। हमारी मेन मांग यही है वो रद्द हो। बिजली का बिल है जो ये लाए हैं 2020 वो रद्द हो, और उनके साथ पराली का जो है वो रद्द हो। उनके साथ और बड़ी मांगे छोटी छोटी है। सरकार ने कह दिया कि इसमें संशोधन की बात हो रही है कि आप बीच का कोई रास्ता निकालना। अभी तक देखिए, अभी तक बैठक में जा रहे हैं हम, बैठक में बात आएगी वो सरकार क्या कहती है। हमारी पहली बात ये होगी कि हमने तो अपनी मांग रख दी है, अब सरकार हमें बताए कि सरकार क्या करना चाहती है। सर, अगर एमएसपी पे लिखित आश्वासन दिया जाता है, कानून रद्द कराना चाहते हो कि शोध करानी चाहते हो, दोनों का जवाब देना। सर, एमएसपी पे अगर रिटर्न मिलता है तो क्या आप लोग मान जाएंगे? मैं दोनों का जवाब दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये है कि कानून रद्द जरूरी है। कानून कोई छोटी बात नहीं है। कानून में ऐसा उसमें ढंग तरीका यूज किया गया है कि किसान से जमीन छीनेगी ही छीनेगी, वो रद्द कर होने बहुत ज़रूरी है। उनमें किसी तरीके के संशोधन का कोई मतलब गुंजाइश नहीं है। ठीक है। दूसरी बात जो आपने एमएसपी की है, एमएसपी ये कह देना कि एमएसपी रखेंगे हम देंगे, वो अलग बात होती है। लेकिन एमएसपी पे खरीदारी के गारंटी का कानून बने। अगर कोई उससे कम रेट पे भाव पे खरीदता है, किसान का नुकसान करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर रिटर्न रिटर्न मिल जाता है तो भी आप लोग कानून वापस लेने की मांग करेंगे? बात सुनो, रिटर्न में लेना कुछ और बात है, कानून बना देना सरकार अगर कानून बना देती है, संतुष्ट नहीं किसान। हाँ, अगर कानून में लड़ाई किस गलती है, लड़ाई कानून बनाने पीछे लड़ रहे हैं ना। तो अगर एमएसपी पे कानून बन जाता है तो फिर जो 3 कृषि कानून है उनको रद्द करने की मांग आप छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। उनमें सुन लीजिए, उनमें क्या है, उनमें ध्यान से सुनिए। उनमें से इतनी खतरनाक बातें लिखी हुई हैं कि अगर किसान का पैसा लेकर कोई व्यापारी भागता है तो उस व्यापारी के खिलाफ किसान कोर्ट नहीं जा सकता। एमएसपी ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। हाँ, केवल एमएसपी ਨਾਲ हल नहीं होएगा। एक कानूनों ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत कुछ ऐसा है, जैसे मतलब आगे बात आती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, उसमें भी ये लिखा हुआ है, उसकी 18वीं धारा में ये बात दर्ज की है उन्होंने। शामिल है, पूरा देश शामिल है उसमें। कुछ बात आ रही थी हरियाणा के तमाम। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो आज हमारा धरना चल रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये केवल पंजाब का नहीं रहा। ठीक बात है कि पंजाब की ओर से ये शुरू हुआ था, लेकिन अब हमारे भाई जो हरियाणा वाले हैं उन्होंने हमारा भरपूर सहयोग दिया है। इतना सहयोग दिया है कि मैं मतलब गदगद हो गए हमारे पंजाब के लोग उनका सहयोग देखकर। सरकार खाइयाँ पट रही थी कंबाइन के साथ, मशीनों के साथ, और वहाँ के किसान अपने ट्रैक्टर लाकर उनके पीछे किराए पाकर उनको बंद करके किसानों को आगे ले जा रहे थे। तो उन्होंने बड़ा सहयोग दिया, बहुत सहयोग दिया। आज वहाँ जहाँ